आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्की में जब नेटो के समिट में शामिल होने गए थे ट्रंप, तब ट्रंप को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और ईरान ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया था और हो सकता है कि उस वक्त ट्रंप के ऊपर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देता, जिसमें न तो ट्रंप का विमान बचता और न ही ट्रंप खुद। ट्रंप के तुर्की दौरे को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर ट्रंप ने उस दिन या सीआईए ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की होती तो ट्रंप आज इस दुनिया में नहीं होते। वो उस दिन ईरानी मिसाइलों की जद में होते और उनके साथ वही होता जो उन्होंने आयतुल्ला अली खामेनेई के साथ किया था। ईरान ट्रंप का काम तमाम कर देता। ईरान जंग की वजह से ट्रंप के मन में खौफ का आलम है। ट्रंप को यह पता है कि जब तक वो व्हाइट हाउस में हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, जब तक वो अमेरिकी मेनलैंड पर हैं, अमेरिका में हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में बाहर ईरान उनके पीछे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप की तुर्की से ब्रिटेन की यात्रा के दौरान जो ड्रामा देखने को मिला, उसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी। वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सामने आने के बाद यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सफर को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल को अचानक बदला गया और कुछ इस तरीके से बदला गया जिस कहानी को सुनकर शायद आप यकीन भी ना करें। टर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर कैमरों के सामने बोइंग 747 एयरफोर्स वन में सवार होने के बाद सामान और खाना पहुंचाने वाली एक साधारण कैटरिंग वैन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटी सी C-32A मिलिट्री विमान में शिफ्ट करना महज एक सुरक्षा ड्रिल नहीं थी, बल्कि ईरान द्वारा पैदा किए गए सीधे बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का गंभीर नतीजा थी। आखिर क्या हुआ था तुर्कियों में? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ईरान क्या प्लान कर रहा था? एयरफोर्स वन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान है, कतर ने बोइंग 747-8 विमान हाल ही में ट्रंप को गिफ्ट किया था। 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर इसे शामिल किया गया। बोइंग 747-8 विमान से ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और बातचीत हुई। अंकारा से लौटते समय इजराइल ने इनपुट दिया कि आगे खतरा है। मोसाद ने बताया कि हवा में ट्रंप के प्लेन पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो सकता है। उसी समय ट्रंप ने बयान दिया, मैं ईरान के टारगेट नंबर 1 पर हूं। ट्रंप बोइंग 747-8 विमान में आगे से चढ़े, लेकिन उसी वक्त उस विमान के पीछे से वो उतर गए और सीआईए ने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए एक कैटरिंग ट्रक लगा रखी थी। जैसे ही विमान से ट्रंप उतरे, सीधे कैटरिंग ट्रक में जाकर बैठे और उसके बाद दूसरे विमान तक पहुंचे। अंकारा के एयरपोर्ट पर खड़ी C-32A सैन्य विमान में ट्रंप को बिठाया गया। C-32A सैन्य विमान ट्रंप को लेकर अंकारा से उड़ान भरा और ब्रिटेन पहुंचा। इसमें विमान को सार्वजनिक रूप से ट्रैक करने वाले सिस्टम को बंद कर दिया गया। ब्रिटेन में RAF मेल्डनहोल पहुंचने के बाद ट्रंप ने फिर से विमान चेंज किया। पहले ही ब्रिटेन पहुंचे अपने पूरे जहाज के जरिए ट्रंप वापस अमेरिका लौटे। जिस एयरफोर्स वन में वो ट्रैवल करते हैं, उस एयरफोर्स वन को ब्रिटेन में तैयार रखा गया था। यानी कुछ घंटे ऐसे थे जिसमें यह पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप किस विमान में सफर कर रहे हैं, वो विमान कहां है। उस विमान की लोकेशन की जानकारी सिर्फ सीआईए और अमेरिकी एजेंसीज को थी। यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के बीच ट्रंप ईरान के सीधे टारगेट पर आ चुके थे। इजराइल की रिपोर्ट थी कि ईरानी ड्रोन या ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रंप के बोइंग 747-8 विमान पर हमला करेगा। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत और 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से ईरान सार्वजनिक रूप से ट्रंप से बदला लेने की कस्में खाता रहा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की के हवाई क्षेत्र और यूरोपीय सीमा में प्रवेश करते वक्त राष्ट्रपति के विमान को अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है।
इसी खतरे के मद्देनजर अंतिम समय में डिकॉय प्लान को अंजाम दिया गया। यह एक बेहद सधा हुआ ऑपरेशन था जो CIA राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चला रहा था। अब सवाल यह है कि कतर ने जो प्लेन गिफ्ट किया था उसको क्यों छोड़ा और उसको छोड़कर एयरफोर्स 1 की तरफ क्यों भागे। कहानी कुछ यूं है कि कतर से मिले प्लेन में वो खासियत नहीं थी जो एयरफोर्स 1 में होती है। ट्रंप जिस प्लेन से अंकारा पहुंचे थे उसे कतर ने गिफ्ट किया था। उस प्लेन L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने इसे मॉडिफाई किया था। उस प्लेन में एंटी मिसाइल डिफेंस की कमी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस प्लेन में सफर करते हैं वो प्लेन एक चलता फिरता हवाई किला है जिसे किसी भी मिसाइल से भेद पाना लगभग नामुमकिन है। जबकि नए वाले विमान में टैंपरिंग, जासूसी के लिए इसे निशाना बनाना या फिर इस प्लेन को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाना आसान था। और यह बात ईरान जानता था कि कतर के प्लेन को टारगेट किया जा सकता है। और जब टर्की में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे तो ईरान उस पर संभावित हमले की प्लानिंग कर रहा था बकौल मोसाद। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों प्लेन में बेसिक अंतर क्या था। बोइंग 747-200B जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना विमान है एयरफोर्स 1, और बोइंग 747-8 जो कतर ने ट्रंप को गिफ्ट किया था। आइए देखते हैं। बोइंग 747-200B लंबे समय से पूरी तरह से मिशनाइज्ड मोड में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जबकि 747-8 एक गिफ्टेड विमान है जिसमें सुरक्षा के वो सिस्टम नहीं है। अगर इसी तरह से बात की जाए तो बोइंग 747-200B को राष्ट्रपति के सफर के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, कॉन्फ़िगर किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया है। जबकि बोइंग 747-8 को, जो कि गिफ्टेड है, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है, डिफेंस सिस्टम की कमी है। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो अत्याधुनिक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 में है, जबकि नए वाले विमान में इसकी कमी है। अत्यधिक सुरक्षित कम्युनिकेशन, हवा में ईंधन भरने की क्षमता बोइंग 747-8 विमान में ये फैसिलिटीज नहीं है। अब इन सब के बीच में एक और प्लेन के बारे में जान लीजिए जिस प्लेन के जरिए टर्की से ब्रिटेन तक पहुंचे ट्रंप। क्या वो सुरक्षित था और उसकी खासियत क्या है? ट्रंप जिस C-32A प्लेन से पहुंचे उसका बेस मॉडल है बोइंग 757-200। इसका काम यह है कि राष्ट्रपति समेत बड़े अधिकारियों की सुरक्षित यात्रा, तकरीबन 45 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। रेंज 10,200 किलोमीटर है। स्पीड 865 घंटा पर आवर। अधिकतम ऊंचाई 42,000 फीट। खासियत यह है कि सुरक्षित कम्युनिकेशन और VIP सहूलियत के लिए अलग से केबिन। लेकिन इंपॉर्टेंट यह था कि ईरान को जानकारी नहीं थी कि ट्रंप किसी और विमान में सवार हो रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप तक लगभग ईरान पहुंच गया था और यही वजह है कि डिकॉय प्लान डिप्लॉय करके अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ट्रंप को वहां से निकालना पड़ा। उस वक्त तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ पांव फूले हुए थे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित ब्रिटेन नहीं पहुंच गए तब तक अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि तुर्की की राजधानी अंकारा और ईरान के बीच की हवाई दूरी महज 1,500 किलोमीटर के आसपास है। और 1,500 किलोमीटर में किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेद पाने की ताकत ईरान रखता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा खतरा था। ईरान का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल इस एरिया को हिला सकता था। हालांकि ईरान ने कई बार अपनी मिसाइलों से दुनिया को सरप्राइज किया। इसी वजह से पूरा अमेरिका सदमे में था कि कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए। लेकिन वक्त रहते मोसाद के इनपुट ने डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बचा ली।
अमेरिकी इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के अलावा कई ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जान बचा नहीं पाए। किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए डिकॉय की रणनीति अपनाई गई, आइए नजर डालते हैं। बिल क्लिंटन साल 2000 पाकिस्तान में मौजूद थे, बिना किसी पहचान वाले एक साधारण विमान से यात्रा की क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। असली एयरफोर्स वन को फर्जी रूट पर भेजा गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2003 इराक थैंक्सगिविंग पर बगदाद जाने के लिए डिकॉय की रणनीति अपनाई, बिना लाइट और बंद खिड़कियों वाले गुप्त विमान से उड़ान भरी। डोनाल्ड ट्रंप टर्की से यूके पहुंचे, एयरफोर्स वन में चढ़कर कैटरिंग की गाड़ी के जरिए C-32A प्लेन तक गए और ब्रिटेन में जाकर फिर से अपने एयरफोर्स वन में सवार हुए और अमेरिका लौटे। हालांकि ये पहला दौर नहीं है जब ट्रंप पर हमले की प्लानिंग हुई हो या ट्रंप की जान खतरे में पहुंची हो। इससे पहले भी ईरान जंग के दरमियान कई बार ट्रंप की जान पर खतरा आया। कब कब ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई? व्हाइट हाउस के बाहर 24 मई को फायरिंग हो गई, 25 राउंड की फायरिंग की गई। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप के डिनर पार्टी में 25 अप्रैल को गोलीबारी होती, हिल्टन होटल में हमलावर ने फायरिंग कर दी। इस घटना में ट्रंप बाल बाल बचे थे। संदिग्ध गिरफ्तार कर लिया गया। कैलिफोर्निया के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। जिनेन जॉन टेलन नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कार और घर से लोडेड पिस्टल, असॉल्ट राइफल बरामद की गई। बॉडी आर्मर और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला। कुछ देर के बाद ट्रंप वहां पर गोल्फ खेलने के लिए जाने वाले थे। टर्की से प्लेन में ईरान के डर से बहुत मुश्किल से बचकर निकले। अपना प्लेन छोड़कर ट्रंप सैन्य विमान से टर्की से निकलते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं और उसके बाद एयरफोर्स वन में सवार होकर अमेरिका पहुंचते हैं। माना गया कि ट्रंप की हत्या का प्लान ईरान कर चुका था। ईरान इस हमले को अंजाम देता, इससे पहले मोसाद ने इस ऑपरेशन को खोल दिया, जिसकी वजह से ट्रंप की जान बच पाई। कासिम सुलेमानी और खामेनेई की हत्या के बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द काल मंडरा रहा है। पुरानी कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ईरान हाथ धोकर ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ ईरान ने बाकायदा हिट लिस्ट भी जारी कर दी है, यानी कि किल लिस्ट भी जारी कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार पब्लिक मीटिंग्स में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, ईरान उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और इसलिए यहां पर CIA, सीक्रेट सर्विस, FBI, इन सब की चुनौती बढ़ जाती है कि वो अपनी राष्ट्रपति की सुरक्षा जी जान से करें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।